देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और वो अपने मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये पाए जाते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स then A is called symmetric matrix if A ट्रांसपोज का मान A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, A ट्रांसपोज का मान किसके बराबर होना चाहिए? A के। जैसे एग्जाम्पल के रूप में A कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, AHG HBF और GFC। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में लिख दो, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दो और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों एक समान आए। ठीक है, तो हमने आपको बताया था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होता है। ठीक है, तो इसमें AIJ का मान AJI के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि A12 की वैल्यू A21 के बराबर, A13 की वैल्यू A31 के बराबर, A23 की वैल्यू A32 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम 2/2 का लें तो ये भी हो सकता है। यहाँ पर हमने ए भी ले लिया, यहाँ एल लोगे तो यहाँ एल। ठीक है, ये A12 या A21 ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो उसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ध्यान रखना ए इसके बराबर, ए इसके बराबर, ए इसके बराबर। जैसे हम ये मैट्रिक्स लिख दें एक, यहाँ कुछ भी लिख दो। ठीक है, यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 लिखोगे तो यहाँ 6 आएगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये कहलाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखना AIJ बराबर क्या होता है? AJI होता है। ठीक है, अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो कोई भी मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ये जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? -A के। ठीक है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर आ जाए? -A के, तो उसे क्या कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें एक खास बात होती है, देखो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाए? -A। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 0। ठीक है, यहाँ पर जो भी लोगे आप यहाँ पर उसका नेगेटिव लोगे, यहाँ 3 लोगे तो यहाँ -3, यहाँ -7 लोगे तो यहाँ +7। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका हम ये ट्रांसपोज निकाल लें, रो को कॉलम में लिख दो, -3 7 0। ठीक है, अब इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो,
तो 053 और -5 0 -7 और -370। तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया भाई, देखो ये ए की वैल्यू आ गई माइनस और ये वैल्यू किसकी आ गई, ए की। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो A12 बराबर -A21 होता है, A13 बराबर -A31 होता है, A23 बराबर -A23 होता है। तो AIJ बराबर क्या होता है इसमें, -AJI। इसको याद रखना। ठीक है, अगर हम पुट कर दें I बराबर J, ठीक है, J की जगह पर I रख दें, तो AII बराबर -AII, उस तरफ ले जाओ 2AII बराबर क्या हो जाएगा, 0। AII की वैल्यू 0, इसका मतलब हो गया A11 0, A22 0 और A33 0। ठीक है, यानी कि देखो ये क्या होता है, A11 होता है, ये क्या होता है, A22 होता है, ये क्या होता है, A33 होता है। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिए, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ए ट्रांसपोज बराबर -A का मतलब क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, देखिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A is called हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। अगर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो और वो ए के बराबर आए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या है भाई, ए, तो उसे क्या कहोगे भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ये बनता कैसे है, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसकी सबसे पहली बात सुनिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट होंगे रियल। ठीक है, रियल या 0। ठीक है, तो ये एलिमेंट क्या होंगे, रियल। और यहाँ पर जो होगा, जैसे 1 + I है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ होगा, यहाँ 1 + I है तो यहाँ 1 - I। और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या होंगे भाई, प्योरली रियल होंगे या 0 होंगे। यहाँ पर अगर आप 2I लिखोगे तो यहाँ -2I होगा, यहाँ 3I लिखोगे तो यहाँ -3I होगा। ठीक है, समझ गए। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, रियल। ठीक है, अगर इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें, कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं और I का साइन चेंज करते हैं। दो काम करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं और I का साइन चेंज करेंगे। 1 + I है तो ये क्या हो जाएगा, 1 - I। 2I है तो -2I। 1 - I है तो यहाँ 1 + I, 3। ठीक है, 3I है तो -3I, -2I है तो 2I, -3I है तो 3I आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। देखो ये दोनों कैसे आ गए, एक समान। ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम में लिखो और I को -I करो। ठीक है,
रो को कॉलम में लिखो, आई को माइनस आई करो, रो को कॉलम में और आई का साइन चाहे चेंज कर दो, ठीक है, समझ गए। तो हर्मिशियन मैट देखो, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। A12 बराबर क्या होता है, A/21, ठीक है। A13 बराबर क्या होगा, A/31, ठीक है। मतलब बार का मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट निकालोगे ए निकलेगा, इसका निकालोगे ए निकलेगा, ठीक है। तो इसमें AIJ बराबर क्या होता है, A/IJ, A/GI, ठीक है, समझ गए इतनी बात। A/IJ बराबर क्या होता है, A/GI, ठीक है। और पुट कर दो I बराबर J, तो AII बराबर क्या हो जाएगा, A/II, ठीक है। इसका मतलब है अगर Z और Z बार आपस में बराबर हो जाएं तो Z हो जाता है रियल, ठीक है, समझ गए इतनी बात, ध्यान रखना। जैसे कि Z का मान अगर 2 है तो Z बार निकालोगे तो भी 2 आएगा, तो Z और Z बार क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, ठीक है। अगर किसी का कॉन्जुगेट निकालो वो उसी के बराबर आ जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब वो रियल हो। इसका मतलब है AII इज़ रियल, ठीक है, रियल, यानी कि A11, A22, A33 डॉटेड लाइन विल बी रियल। और रियल में क्या आता है, 0 भी आता है, ठीक है। तो याद रखना, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, रियल होते हैं, ठीक है, समझ गए, वो इमेजनरी नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स समझने से पहले थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोग समझ लो, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कैसा होता है। वैसे तो ये सब आप लोगों ने 12th लेवल पर पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि Z इक्वल होता है X + IY, ठीक है, जहाँ X और Y किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर को, और I इक्वल क्या होता है, √-1। तो ये होता है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर इसका हम कॉन्जुगेट निकालें तो क्या आएगा, X - IY, ठीक है, समझ गए इतनी बात। Z + Z बार बराबर होता है 2X, ठीक है, समझ गए इतनी बात। Z + Z बार इक्वल क्या होता है, 2X, और Z - Z बार इक्वल होता है 2IY, ठीक है। अगर X का मान 0 हो जाए तो Z + Z बार बराबर क्या हो जाएगा, 0, और अगर X का मान 0 हो जाए तो Z इक्वल क्या हो जाएगा, IY, ठीक है। अगर X का मान 0 हो जाए तो Z + Z बार बराबर क्या हो जाएगा, 0, और Z + Z बार 0 हो जाए, ठीक है, तो Z का मान क्या हो जाएगा, IY। इसको कहते हैं प्योरली इमेजनरी, मतलब किसी में इसको कहते हैं रियल पार्ट, इसको इमेज, किसी का रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसे कहते हैं प्योरली इमेजनरी। अगर Z + Z बार का मान 0 हो जाए तो Z विल बी प्योरली इमेजनरी और 0, याद कर लो, ठीक है। अगर Z + Z बार का मान 0 हो जाए तो Z क्या होगा, प्योरली इमेजनरी होगा, ठीक है, Y भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो Z बराबर IY का मतलब क्या हो गया, प्योरली इमेजनरी। और अगर Y की वैल्यू 0 हो जाए तो Z - Z बार बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि Z बराबर Z बार, जो हमने अभी आपको समझाया था, ठीक है।
तो z बराबर x, प्योरली रियल। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्योरली रियल। ठीक है, तो z प्लस जेड बार का मान अगर 0 हो जाए तो वो क्या हो जाता है? प्योरली इमेजनरी। ठीक है, और z इक्वल जेड बार हो जाए तो वो प्योरली क्या हो जाता है? रियल। ठीक है, अब देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, ये भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्यू हर्मिशियन कहलाता है अगर किसी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए आ जाए तो वो क्या कहलाता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स then A is called skew Hermitian matrix if conjugate transpose of A बराबर क्या हो जाए? माइनस ए। ठीक है, समझ गए? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या हो जाए? माइनस ए। एग्जाम्पल, जैसे इसको हमने 0 0 0 ले लिया। ठीक है, यहाँ अगर 2i होगा, 2i का कॉन्जुगेट लो -2i, उसमें नेगेटिव का गुणा करो, वो आएगा यहाँ। ठीक है, जैसे यहाँ 1 + i लिया आपने, 1 + i का कॉन्जुगेट लो तो क्या आ जाएगा? 1 - i, और इसमें माइनस का गुणा करो तो वो यहाँ आएगा। यहाँ 2 - 3i लिया, इसका 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 3i, इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो। ए वाले एलिमेंट या तो प्योरली इमेजनरी होते हैं या 0 होते हैं। ठीक है, जैसे प्योरली इमेजनरी है, इसमें रियल पार्ट नहीं है। ठीक है ना, इतनी बात। जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये या तो प्योरली इमेजनरी होते हैं। ठीक है, जैसे आई हो सकता है। ठीक है, समझ गए? ये प्योरली इमेजनरी नहीं है क्योंकि इसमें 1 है। ठीक है ना, जैसे 4i 7i 3i ये सब प्योरली इमेजनरी है। ठीक है, या -4i ये भी क्या है? प्योरली इमेजनरी। जैसे i ना हो, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, ये क्या कहलाएंगे? प्योरली रियल। ठीक है, इतनी बात। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट या तो प्योरली इमेजनरी होते हैं या 0 होते हैं। ठीक है, इसका हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, इससे कैसे लिखते हैं? इसका कॉन्जुगेट लो, 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा? -2i, फिर इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो, वो यहाँ आएगा। ये यहाँ 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i, नेगेटिव का मल्टीप्लाई, 2 - 3i का कॉन्जुगेट 2 + 3i, नेगेटिव का मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से बनता है ये। देखो, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ और i का साइन चेंज कर दो, -2i -i और 2 + 3i। ठीक है, रो को हम कॉलम में लिख रहे हैं और i का साइन चेंज कर रहे हैं। -1 + i को लिख दो -1 - i -2 + 3i और 0, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो
तो 0 2i और 1 प्लस आई, 2i i 2 माइनस 3i, ठीक है, -1 प्लस आई और -2 माइनस 3i और 0, ठीक है। इतनी बात। देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये क्या आ गया -1, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए ध्यान से सुनिए, देखो इससे और इसमें क्या होता है, इन दोनों में या ए हो, ठीक है, तो ए आई जे बराबर होता है, इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, इधर लाने के लिए और माइनस का गुणा करते हैं। ए आई जे बराबर क्या होता है, माइनस ए बार जे आई, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, ए आई जे प्लस ए बार जे आई, ठीक है, पुट कर दो आई इक्वल जे, ए आई प्लस ए आई बराबर ए बार आई बराबर 0, ठीक है, समझ गए। देखो ए आई प्लस ए बार आई क्या आ गया भाई, 0। तो हमने ये बताया था कि अगर z और z बार का सम 0 आ जाए, इसका मतलब होता है z जो होता है वो प्योरली इमेजनरी होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है 0, ठीक है। तो ए आई जो होगा वो होगा प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी कैसा होता, जिसमें रियल पार्ट हो ही नहीं, जैसे 2i 3i 4i, ठीक है, प्योरली इमेजनरी और 0, ठीक है। ए आई का मतलब है, ए वाली बात किसके लिए हुई है, A11 A22 A33 एंड सो ऑन, ठीक है, इतनी बात। मतलब ए वाले जो एलिमेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो प्योरली इमेजनरी होते हैं या 0 होते हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए आगे, देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, इफ एज सिमेट्रिक ब्रैकेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट के इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि बाहर वाले का कनेक्शन बाहर से रहेगा, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो के क्या आएगा, सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो के क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है। देखिए मान लो ए सिमेट्रिक, ठीक है, हमने मान लिया ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो ये ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के, ठीक है। अब के को आपको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, तो आप के का क्या निकाल दोगे, ट्रांसपोज। के का ट्रांसपोज क्या होता है, के ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लैम्डा ए का ट्रांसपोज क्या होता है, लैम्डा ए ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ए। तो किसी का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि के क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट मान के चलो हो गया, सेकंड, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो ए क्या है भाई, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा भाई, -a, ठीक है। अब के को हमें प्रूव करना है, तो के का ट्रांसपोज निकाल दे रहा है, के ए ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस ए। तो ये क्या आ गया, माइनस के ए। किसी का ट्रांसपोज निकालो और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है, के इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए इतनी बात। ठीक है, ऐसी कई चीज़ें प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अगर ए प्लस बी इफ ए एंड बी आर, मान के चलो दो मैट्रिक्स है, आर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी भी क्या होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा। ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है, देखो कैसे करेंगे। अगर ए और बी सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी क्या होगा, सिमेट्रिक, और ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ए प्लस बी क्या होगा भाई, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन, ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ठीक है, इतनी बात। तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, ए, और बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, बी। ठीक है, अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो, अगर वो उसी के बराबर आ जाता है तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, ए, और बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, बी। ठीक है, तो देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ जाए, वो स्वयं के बराबर आ जाए तो हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ए और बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो ये ट्रांसपोज बराबर माइनस ई और बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी। ठीक है, तब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, क्या होता है, देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, माइनस ए। ठीक है, और बी ट्रांसपोज क्या है, माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी। ठीक है, इतनी बात। तो ये नेगेटिव के बराबर आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज अपने, तो इसका मतलब है ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अच्छा इसमें एक नोट लिख लो, एक बात, if A and B are commutative, ठीक है, याद रखना इस बात को, अगर ए और बी कम्यूटेटिव हैं तो ए भी इक्वल होता है बी ए के बराबर। ठीक है, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूटेटिव, तब ए भी बराबर होता है माइनस बी ए। ठीक है, इसको याद रखना। देखो इसी क्वेश्चन में आप सिमेट्रिक में भी सिमेट्रिक में आपने प्रूव किया तो हर्मीशियन में भी आप प्रूव कर सकते हो। देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को हम बदल लें, ये क्या लिखा है, हर्मीशियन।
और यहाँ लिखा है स्क्यू हर्मिशियन। अगर ए और बी हर्मिशियन है तो ए प्लस बी हर्मिशियन होता है, और अगर ए और बी स्क्यू हर्मिशियन हो तो ए प्लस बी क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ए एंड बी जो हैं वो हर्मिशियन है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए का मान क्या होगा, ए के बराबर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी के। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए किसके बराबर होगा, ए के। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बी किसके बराबर होगा, बी के। ठीक है, तो ए प्लस बी को आपको प्रूव करना है हर्मिशियन। तो ए प्लस बी के ऊपर क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसका नियम आप जानते हो, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ए लिख सकते हो और बी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए प्लस बी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है ए प्लस बी इज हर्मिशियन। ठीक है, अब मान के चलो सेकंड पार्ट में अब ए और बी को स्क्यू हर्मिशियन मान लेंगे। ठीक है, ए एंड बी आर स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, लेट कर लो कि ए और बी क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाएगा और बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो अब हम ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लें। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस ए के बराबर, और ये माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो। अगर किसी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन। तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज स्क्यू हर्मिशियन। ए प्लस बी क्या होगा भाई, स्क्यू हर्मिशियन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात। ठीक है, अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। अगर ये हर्मिशियन या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन शो दैट IA इज स्क्यू हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए हर्मिशियन है तो IA क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन, और ए अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो IA क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इतनी बात। हमें क्या प्रूव करना है, अगर ए क्या है, कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए, तो IA क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन, और अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो IA क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए इसको कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। पहला भाग, ए इज हर्मिशियन
ठीक है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या होता है, ए। ठीक है, इतनी बात। अब हम आई ए को निकालना है। आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपको याद हो या ना हो, लैम्डा ए का जब हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आपको बताया था तो बताया था लैम्डा बार ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है भाई, लैम्डा बार ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें आई बार ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात। और आई बार का मतलब होता है माइनस आई। ठीक है, देखो आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या आ गया भाई, और ए के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या आ गया, माइनस आई ए। इसका मतलब है आई ए जो है वो क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, आई ए क्या आ गया भाई, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, सेकंड पार्ट, अगर ए इज स्क्यू हर्मिशियन है ठीक है, तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर क्या होता है, माइनस ए। ठीक है, तो अब आई ए का आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आई बार और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। आई बार को क्या लिख सकते हो, माइनस आई, और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए को क्या लिख दोगे, माइनस ए। तो ये क्या हो गया भाई, आई ए। आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आई ए के बराबर आ गया। इसका मतलब है आई ए क्या है, इज हर्मिशियन। देखो उल्टा रिजल्ट आया, अगर ये हर्मिशियन है तो आई ए क्या है, स्क्यू हर्मिशियन। अगर ये स्क्यू हर्मिशियन है तो आई ए क्या है, हर्मिशियन है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। समझ गए इतनी बात। देखिए अब देखिए भाई, एक प्रकार का ये नियम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो भागों में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, उसका एक पार्ट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कोई मैट्रिक्स लिखा हो, बराबर में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं आप, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिकली। ठीक है, मतलब जो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे आपको वो यूनिक होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो देखिए कैसे इस काम को करेंगे। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इतनी बात। देखिए ध्यान दीजिए अब, तो देखो ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को लिख सकते हो 1/2 ए प्लस ए। ठीक है, ए को हमने क्या लिख दिया, 1/2 ए प्लस ए। अब देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कि ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इतनी बात। इसको हमने B1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, B2। देखो एक मैट्रिक्स दो सम के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक सिमेट्रिक है कि नहीं। और एक B1 बराबर क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज
और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, ठीक है। 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। ये B1 B2 हो गए, ठीक है। इतनी बात। तो देखिए B1 का हमने ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर आ जाता है, ठीक है। और A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब इनका दोनों का अलग अलग, A का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, A। तो इसको लिख सकते हो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, B1 का। B1 का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, B1 के। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट क्या आ गया भाई, सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो B2 के लिए देख लो, ठीक है। देखिए B2 के लिए निकाल रहे, B2 का हम ट्रांसपोज निकाल दे रहे हैं 1/2 A माइनस A डैश का ट्रांसपोज। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, A माइनस A डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज और A डैश का ट्रांसपोज, ठीक है। A डैश और ये क्या हो जाएगा, A माइनस कॉमन ले लो, A माइनस A डैश, ठीक है। B2 का ट्रांसपोज बराबर इतना हो गया। तो B2 का देखो ये किसकी वैल्यू आ गई, B2 की। तो ये माइनस B2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है B2 इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया है। यानी कि एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है कि नहीं, अब ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो देखो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है या नहीं है, चलिए देखिए भाई। इतना हो गया। मतलब B1 और B2 के यही मान निकलते कि नहीं, ये देखें। अब मान लो, अब क्या प्रूव करने जा रहे हैं आप, यूनिकनेस, कि जो आपने माना है वो बिल्कुल सही माना है कि नहीं, ठीक है। तो हमने मान लिया लेट A बराबर B1 प्लस B2, जिसमें B1 क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B2 क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। तो B1 प्लस B2 का ट्रांसपोज, इसको इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है। और तो B1 का ट्रांसपोज प्लस B2 का ट्रांसपोज, ठीक है। B1 को हमने क्या माना है, सिमेट्रिक। अगर B1 सिमेट्रिक है तो B1 का ट्रांसपोज बराबर होगा B1 के, और B2 स्क्यू सिमेट्रिक है तो B2 का ट्रांसपोज बराबर होगा किसके, माइनस B2 के, ठीक है। तो ये हो गया B1 और ये हो गया माइनस B2। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, तो A प्लस A ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा 2B1। तो B1 का मान आ जाएगा A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन 2, ठीक है। और 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो A माइनस A ट्रांसपोज बराबर इस तरफ क्या आ जाएगा, 2B2। तो B2 की वैल्यू क्या हो गई, A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन 2। देखो जो आपने माने थे वही आए, ठीक है। इतनी बात।
यानी कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम एक्सप्रेस करके दिखाते हैं मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, देखिए देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स कुछ भी ले लो, 1 2 3 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तब देखिए आप इस काम को किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक है, इसके बाद 1/2 a प्लस a डैश निकालोगे, जिसको आप क्या कहोगे b1। ठीक है, ऐसा लिख दो चाहो तो। ठीक है, 1/2 1 2 3 2 3 4 और 5 6 7। ठीक है, प्लस 1 2 5 2 3 6 और 3 4 7। ठीक है, वन और वन कितना हो गया 2, 2 और 2 4, 3 और 5 कितना हो गया 8, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 6 8, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 7 7 कितना हो गया 14 और 2 का डिवीज़न कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 4 2 3 4 और 4 5 7। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ठीक है, देखो ये दोनों मिल रहे, देखो ये दोनों मिल रहे, ये दोनों मिल रहे। ठीक है, और ये दोनों अच्छा 4, ये 10 आएगा। ठीक है, ये दोनों मिल रहे। ठीक है ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, वो गलती से लिख गया था। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो देखो ये क्या आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, b1। अब आपको निकालना है b2। देखिए तब b2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 2 3 4 और 5 6 7 माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है 1 2 3 और 2 3 4 और 5 6 7। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 3 2,
6 माइनस 4 2, 7 माइनस 7 0, ठीक है। और 2 का डिवीजन कर दीजिए, 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1, 1 1 और 0, ठीक है। इतनी बात, तो ये B2 आ गया। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। देखो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के सब एलिमेंट 0 हैं। इसमें माइनस का गुणा करो इधर आ जाओगे, इसमें माइनस का करोगे इधर आ जाओगे, ठीक है। समझ गए। अब ध्यान से सुनिए आगे। तो आप अपने इस मैट्रिक्स को, उसको आप लिख सकते हो B1 प्लस B2 में। B1 कितना है, 1 2 4 और 2 3 5 और 4 5 7 प्लस ये क्या आ गया, 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1, 1 1 0, ठीक है। तो इसका ये सिमेट्रिक पार्ट हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों को ऐड कर दोगे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर वो कहे किसी मैट्रिक्स का कि दो भागों में रिप्रेजेंट करो, एक पार्ट उसका क्या हो, सिमेट्रिक, और एक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या क्या करोगे, B1 इक्वल 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज और B2 बराबर 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।